हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको मिनी एटीयू स्टोरी मास्टर का जो मिनी एटीयू मिक्सर है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको इसके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बताया था। मैं आज उसके बारे में कुछ और फंक्शन के साथ साथ उसकी माइक की सेटिंग भी आपको बताएंगे कि किस तरह से इसकी माइक की सेटिंग की जाती है। तो देखिए, आपको फंक्शन के बारे में पता है कि इसमें हमारा देखिए ये पूरा पोर्शन दिया हुआ है। इसमें हमारा यूएसबी पोर्शन भी है, ये हमारा ब्लूटूथ भी है इसी में, और इसका ये वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम इससे हम इसको बजा के इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो इसके नीचे जो दो स्विच आपको दिखाई दे रहे हैं, जो दो वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे दोनों आउटपुट के हैं। जो जिसमें हमारा एक आउटपुट लगा हुआ है, एक अभी खाली पड़ा है। तो इससे हम एक नई मशीन को भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको इसके बगल में तीन वॉल्यूम वो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे इको के हैं। और ये हमारा जो रेड जो बटन दिख रहा है, ये इको को कम या ज़्यादा करने के लिए है, यानी इको का वॉल्यूम है। और ये सबसे ऊपर है डिले का, ये डिले वाला है। हमें डिले कितना रखना है, हमको रिपीट कितना रखना है, ये है। और इसको ये बढ़ाने वाला वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसमें आपको और ये इतनी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और इसके बाद हम माइक पे चलते हैं। जो हमारा माइक है, माइक में हमारा देखिए, माइक में हमने इसको अटैच कर रखा है एक माइक, जो हमने पहले वॉल्यूम पे लगाया है। तो यहाँ से हम अपनी आवाज़ को सेट करते हैं। और हमारे देखिए, इसमें सबसे पहले दिया है ऊपर, आप जानते हैं इसमें गेन भी दिया है। गेन के बाद इसमें एचएफ दिया है, इसका एलएफएफ भी दिया है। इसमें इफेक्ट वाला है, इफेक्ट जहाँ से हम इफेक्ट को बंद कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। और इसके लास्ट में इसका वॉल्यूम दिया है, आपको वॉल्यूम कितना रखना है, कम रखना है या ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से हम वॉल्यूम को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने वॉल्यूम को कम रखना हो तो कम रखेंगे, ज़्यादा रखना हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको वॉल्यूम को रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी माइक की सेटिंग। ये बहुत ही अच्छा मिक्सर है, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था। और इसकी जो सेटिंग है, जैसे अब मान लीजिए ये जो हम जैसे जो वोकल के लिए, जो हम गाना के लिए या सिंगिंग के लिए जो यूज करते हैं माइक, तो उसकी हमें सेटिंग किस प्रकार से रखनी है, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ आपको। इस सिंगिंग की सेटिंग हमारी देखिए, सबसे पहले जो हमारा वॉल्यूम है फर्स्ट वाला, तो ये हमारी जो गेन है, तो गेन को हमने आपको 4 पे या 5 पे रख लिया। तो देखिए 5 पे मैं आपको बता दूँ, कुछ भाई लोग बोलते हैं कि गेन को ज़्यादा रखो या कम रखो, तो आपको किसी की बातों में आप खुद अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। देखिए कहाँ पे है, हमारी 4 पे है। इसके बाद हम आपको आवाज़ सुना रहे हैं इसकी। और जो हमारा एचएफ है, हाई फ्रिक्वेंसी, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी का हमने सीधा रख लिया है, या हम इसको कम भी कर सकते हैं और या ज़्यादा भी रख सकते हैं। हमें ये देखना है कि हमको किस तरह की आवाज़ चाहिए। तो थोड़ी अपने दिमाग से भी इसमें यूज किया जाए, यानी कि बिल्कुल हमारी कॉपी करो। आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी उसको आगे पीछे रख सकते हैं। वैसे 4 पे रखोगे तो इसमें बिसिल नहीं आती है, और या 5 से ज़्यादा रखोगे तो इसमें बिसिल की प्रॉब्लम कर सकता है ये। तो इसको हम 4 पे रख लेंगे। इसके बाद में एलएफ जो हमारा है, लो फ्रिक्वेंसी, तो लो फ्रिक्वेंसी ये मान लें जिसे हम बेस बोलते हैं, तो इससे बेस हमारा कम या अधिक हो जाता है। तो हम बेस जितना रखना हो, जिसकी वॉइस में जो सिंगर वगैरह है वो जितना बेस बोल रहा है उतना हम उसको अपने उसके अकॉर्डिंग उसको रख देंगे। कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है, ना इससे कोई बिसल वाला कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये आप इसको रख लेंगे। केवल कंट्रोलिंग के लिए हमें ये ध्यान रखना है, जो हमारा एचएफ है, हाई फ्रिक्वेंसी का जो है, इसको हमको ज़्यादा नहीं खोलना है, नहीं तो इससे बिसल आने की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए ज़्यादा कर दिया तो बिसल आ सकती है। तो जहाँ तक आप उसको बढ़ा सकते हैं कि जहाँ तक कि आपको बिसल नहीं आए। तो इसको हम वैसे 4 पे ही रखेंगे अभी। और इसके बाद में हमारा जो ये जो दिख रहे हैं आप, इको का जो वॉल्यूम है, इसको हम अभी मिडल में रखे हुए हैं। देखिए आवाज़ कैसी आती है, मैं सेट करके आपको बताता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप यहीं रखें, या आप बढ़ा भी सकते हैं, और या इको कम ज़्यादा लगे तो आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सेटिंग आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम सेटिंग ऐसी रखिए, और ऐसी सेटिंग रख के आप उसको बोलिए, बहुत ही अच्छी आवाज़ आएगी और आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो सबसे पहले जो सेटिंग है आपने रख लिया, कनेक्शन तो आप जानते ही होंगे, और आपने पहला माइक लगाया, सबसे पहले ये सेटिंग रख ली। इस सेटिंग के रखने के लिए आपको फिर माइक देखिए, माइक चालू करते हैं। इस पर माइक देखिए, आवाज़, हेलो हेलो,
देखिए जो इको लेवल है, बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है। तो इसलिए आपको इस प्रकार से सेटिंग रख लेनी है। और देखिए आप इसका इको आप इसको सुन सकते हैं कि बहुत ही आपको जैसा भी इको आपको रखना हो वैसा आप लेवल उसको रख सकते हैं। और देखिए बहुत ही अच्छा इको इसका आता है। तो इस प्रकार से आपने इसके जो सिंगिंग के लिए आप इस प्रकार से सेटिंग रख सकते हैं। और सिंगिंग के लिए आप इस प्रकार से सेटिंग रखें तो सिंगर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसका जैसे कहते हैं गला खींचता है, तो इस सेटिंग से वो बिल्कुल भी गला नहीं खींचेगा। तो ये सेटिंग रखिए, बहुत ही शानदार सेटिंग है। और इस प्रकार से जैसे आप इसमें जैसे किसी ने पूछा कि हारमोनियम की सेटिंग कैसे करना है, तो हारमोनियम जो होता है, हारमोनियम के लिए हम जैसे मान लो हारमोनियम के लिए हमको ये आपको ये सेम सेटिंग यही रख देनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल हमको इसको जो HF है इसको सीधा सीधा आप कर दीजिए सभी को, तो इससे बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। बिल्कुल सीधा कर दीजिए, यानी 50% रखिए सभी को, HF LF और इफेक्ट इसको आप 50% रखिए। और यदि इफेक्ट की हारमोनियम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हारमोनियम में आप इफेक्ट ज़्यादा भी दे सकते हैं। यदि ये बजाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, बजाने वाले को कैसा इफेक्ट चाहिए, ये हम अपने मन से नहीं कर सकते। उसको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए तो उसकी अकॉर्डिंग जो व्यक्ति बजाने वाला है, जो प्लेइंग कर रहा है उसमें, तो उसके लिए हम इफेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही देंगे, हम अपने हिसाब से हमको नहीं देनी होती है। तो लेकिन आप सबसे पहले अपने हिसाब से ये सेटिंग रख लेंगे। फिर वो बोलता है कि आप इसको इको को बढ़ाइए तो आप बढ़ा देंगे, वो बोला इको को कम करिए तो इको को कम कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में जैसे आपका पैड वगैरह है, जैसे आप पैड चलाते हैं तो पैड में भी आपकी बिल्कुल सेम सेटिंग पैड में भी आपको यही रखनी है। ठीक है, पैड में भी आप यही सेटिंग रख लेंगे। यदि पैड वाला बेस के लिए बोलता है तो आप बेस बढ़ा देंगे। और पैड में आपको क्या करना है, पैड जो लगाते हैं तो उसमें आपको इको को बिल्कुल भी बंद कर देना है। इको पैड में नहीं जाना चाहिए। तो इको को बिल्कुल देखिए बंद कर दिया हमने, यहाँ से इको बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इसके बाद में बाकी वॉल्यूम को हम ऐसा ही रख लेंगे। इससे आपकी ट्रैवल भी बहुत अच्छी जाएगी पैड की, और बेस भी बहुत अच्छा जाएगा। और ये बेस चाहता है, पैड वाला कह रहा है बेस बढ़ाइए, तो थोड़ा आप इसको बेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो इससे आपका पैड भी बहुत अच्छा चलेगा। और इसके बाद ढोलक, तो ढोलक में जो चांटी का माइक होता है, तो चांटी के माइक को भी हम क्या करेंगे, देखिए चांटी वाले को आपको बिल्कुल सीधे बैक कर देना है इसको, और यहाँ हटा दीजिए। चांटी वाले को बेस बिल्कुल हटा दीजिए, पूरा बैक करना है, इसको ख़त्म कर देना है बेस। और इसके बाद में बेस मीन्स LF लो फ्रिक्वेंसी आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। HF जो हमारा है, HF हमारा 50% रहेगा। 4 या 5 पे रखिए, ये समझ लीजिए कि 4 पे रखना है या 5 पे रखना है, ज़्यादा है ज़्यादा 6 पे रखना है, लेकिन बेसिल आ सकती है इससे, तो इसका ध्यान रखें। जहाँ तक आपका बढ़ रहा है इसको बढ़ा दीजिए, चांटी बहुत ही क्लियर आएगी। जहाँ से बिसिल की प्रॉब्लम लगे वहाँ से थोड़ा बैक कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ये वॉल्यूम देख लीजिए, इस तरह से आपको इसमें आपको ढोलक में रखना है। और इसमें भी जो इको का है, इको का ढोलक में बंद रहेगा, पैड में भी बंद रहेगा। पैड और ढोलक पे इको नहीं लगाया जाता। इसके बाद जो हमारा बेस भी है वह ये हो गया हमारा चांटी का। अब हम देखते हैं बेस का, तो बेस का किस तरह से इस पे सेट होगा। तो बेस पे भी आपको, बेस पे क्या करना है कि आपको ट्रैवल बिल्कुल बंद कर देना है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी बिल्कुल बंद होगी और बेस खुलेगा। अब हाई फ्रिक्वेंसी बंद होगी और बेस को हम खोल देंगे, जितना भी बेस हमको चाहिए उतना हम खोल देंगे। तो ये होगी हमारी बेस की सेटिंग। इसमें जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी है, यानी जो हमारा ट्रैवल है, बेस में बिल्कुल ट्रैवल पूरा का पूरा बंद कर देना है। और इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको बढ़ा देना है, किसको, LF को, यानी बेस वाले वॉल्यूम को हमको खोलना है। जितना भी बेस हमें ढोल का चाहिए उतना हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको सेटिंग रखनी है। तो ये हो गया बेस का, हो गया, और ढोल के ट्रैवल का होगा। ढोलक जो हमारा होता है तो ढोलक के ट्रैवल का और ढोलक के बेस का, यानी जिसको हम चांटी भी बोलते हैं, चांटी वाला होता है पतला वाला माइक,
और इसको एक जो इसकी लैंग्वेज होती है बजाने वालों की, तो वो बोलते हैं गजा। तो गजा वाला जो माइक होता है, गजा वाले को बोलते हैं मोटे वाले को। मोटा वाला जिस साइड से आवाज़ आती है वो बोलते हैं गजा, और वैसे हम लोग बेस कहते हैं। तो और उसको पतले वाले को चांटी बोलते हैं या ताली भी बोलते हैं। तो ताली का हमने आपको बता दिया है, और बेस का भी बता दिया है, और जो ये वगैरह है, जैसे मान लीजिए ऑर्गन, तो ऑर्गन में भी आपको सेम सेटिंग यही रखनी है। जैसे ऑर्गन आप चल रहा है प्रोग्राम में, तो ऑर्गन में आपको सबसे पहले जो आप स्विच देख रहे हैं इनको आप देख लीजिए ध्यान से। ऑर्गन में हमारा जो गेन है, गेन 4 और 5 ही रखनी है। गेन हमें तब बढ़ानी है जब हमको बिल्कुल कहीं से आवाज़ और मिल नहीं रही है, तब हमको गेन बढ़ाना है, गेन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो गेन आपको 4 या 5 पे ही रखना है। और इसके जो वॉल्यूम HF है, तो HF को बिल्कुल मिडिल में रखना है, LF को भी बिल्कुल मिडिल में रखना है। और जो इफेक्ट है, इफेक्ट उसको कितना चाहिए, इफेक्ट भी इसमें लगता है। हारमोनियम और जो ऑर्गन होता है उसमें इफेक्ट भी डाला जाता है। इफेक्ट उसको कितना चाहिए, आप उसकी जो प्लेइंग कर रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको देंगे, जितना उसको चाहिए हम उतना देंगे। तो जो इफेक्ट होता है हमारा, इफेक्ट हमें इसमें डालना पड़ता है। विदाउट इफेक्ट उसको मज़ा नहीं आएगा, वो कहेगा क्या हो रहा है भैया आपका, अच्छे से तो आपको इसमें इफेक्ट देना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, हारमोनियम पे इफेक्ट देना है, ऑर्गन पे इफेक्ट देना है, आपको ढोल पे कहीं इफेक्ट नहीं देना है। ना तो उसकी चांटी पे देना है, ना उसके बेस पे, यानी उसकी ताली पे भी नहीं देना है, ना उसको बेस पे देना है। ठीक है। और आप हारमोनियम पे इफेक्ट देंगे, और इस पे भी इफेक्ट देना है आपको, ऑर्गन पे। इस तरह से माइक पे तो उसकी अकॉर्डिंग जो सिंगर है उसकी अकॉर्डिंग आपको इफेक्ट देना ही है। लेकिन ध्यान रखें, इफेक्ट 3 जगह नहीं लगेगा। ढोल की ताली पे नहीं लगेगा, बेस पे भी नहीं लगेगा, और पैड पे भी नहीं लगेगा। ठीक है, इस पर इफेक्ट नहीं लगता। इफेक्ट डाल देंगे तो पूरी की पूरी आवाज़ वो ख़राब करके रख देगा। तो इस तरह से हम सभी माइकों की सेटिंग कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें, ये सभी मिक्सरों में इस सेटिंग यही होती है। कुछ मिक्सर जो बड़े वाले होते हैं, जैसे हमने पहले बताया था 12.2 का, तो उसमें पेन भी होता है। तो पेन में क्या होता है, ढोल के बेस को बंद कर दिया जाता है, ताकि हमारे कहाँ तक, जो हमारा हॉर्न है, हॉर्न तक हमारा बेस नहीं जाए। तो बेस वहाँ से हम पेन से, इसके नीचे जो बटन होता है उसमें पेन का होता है, तो पेन देख लेंगे कि चेक करके कि हमारा, जैसे ढोल पे आप उससे लगवाइए जो बजा रहा है ढोलक, तो ढोलक वाले से कहिए आप बेस पे हाथ लगाइए, वो बेस वाला माइक खोलिए, और फिर आप पूरा यहाँ से सिस्टम बंद कर दीजिए, स्पीकर वगैरह। और फिर देखिए कि हमारे जो हॉर्न पे आवाज़ जा रही है, बेस की आवाज़ बिल्कुल तो नहीं जा रही, तो उस साइड से आपको उसको, जैसे वॉल्यूम नीचे लगा होता है इसमें नहीं है, तो उसको जैसे देख लीजिए इस साइड करने पर, मान लीजिए यह पेन है, तो ऐसे करने पे आवाज़ बंद हो रही है हॉर्न पे, तो आप ऐसा रखिए, और अगर ऐसे पे बंद हो रही है तो आप ऐसा रखिए। तो इस प्रकार से आप उसको चेक कर लेंगे कि हमारा कैसे बेस की आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही है। वैसे ही हम बोल के चेक कर सकते हैं कि हमारा जिस वो बेस वाला माइक उसमें हम बोलेंगे, और यहाँ से देखेंगे जैसे ही हमारी आवाज़ नहीं जाती है हॉर्न पे, तो हम समझ लेंगे कि ये अब हॉर्न पे से हमारा बेस नहीं जाएगा। बेस हॉर्न पे नहीं जाएगा तो हॉर्न से भी बहुत अच्छी मधुर आवाज़ निकलेगी, और आवाज़ जो आपकी आवाज़ है वो भी नहीं फटेगी। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मिनी एटीयू की ये जो हमारा सेकंड वीडियो है उसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँगा, और आप लोगों का जो हमारे लिए सपोर्ट मिला है, मैं उसके लिए आपको बहुत बार बार धन्यवाद देता हूं। और आगे हमारी जो नई वीडियो आएंगी उस पर बने रहिए। और मैं अपने अनुभव के आधार पर, मैं किसी की रटी हुई चीज़ें, पड़ी हुई चीज़ें नहीं, मैंने जो चलाया है, मैंने जो देखा है, जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई, जिस प्रकार से मैं सेटिंग करता हूं, तो उसी प्रकार से मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं। तो वीडियो देखने के लिए मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।